माँ के मंदिर गया था। प्रवीण, मालिक की जान अब तेरे शरीर में लेकर घूम रहा है। देवी माँ गुस्सा हो गई और मुझसे कहा तो तू जाने और तेरे मालिक जाने। जा। हाँ, ना ना, अरे समझा दो पिताजी को। हाँ, अरे उनको बोला हफ्ता भर रुक जाए, मैं वापस आके सब संभाल लूंगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन को तो अभी 10 एक दिन लगेंगे और चिंता करने से क्या फायदा। नहीं नहीं, अब पिताजी को बोलना कि जो भाग्य में लिखवा के लाए हैं ना वही होगा। ये बात उनके गले में शीरे की तरह उतर जाएगी, समझी? है? हाँ, फोन करना भाई। नया फोन दिलाया है ना, वो थोड़ा खाया हुआ सेब के निशान वाला, उसके ऊपर से करना। हाँ है? हाँ। सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? हैं? ऐसे टेंशन में क्यों लग रहे हो? हैं? आप लोगों ने सोचा होगा कि प्रवीण अब कभी वापस आएगा ही नहीं, है? नहीं नहीं, ऐसा क्या? नहीं, वो कौन था जिसने वो फिल्म देवदास बनाई थी? कहीं उसने तुझे साइन तो नहीं कर लिया? अरे क्या चाचा जी, हमको कौन देता है फिल्मों में काम, है? अरे वो जो है ताजमहल पे फिल्म बना रहा है। अच्छा, उसको 10-15 हजार मार्बल काटने वाले चाहिए होंगे, उसको बुला लिया अच्छा होगा। अच्छा। देखा देखा, देखो मालकिन मेरी मजाक उड़ा रहे। तू कहाँ चला गया था? अरे मालकिन, मैं देवी माँ के मंदिर गया था। हाँ, एकादशी के दिन सुबह जाना पड़े ना, ऐसी मन्नत रखी थी मैंने। किसकी मन्नत? अरे मुझे सपना आया था ना। सपना? हाँ, सपने में मैं पोपट हो गया था। क्या? क्या तेरा पोपट हो गया था? अरे पोपट में परिवर्तित हो गया था तू? हाँ, हरे पंख, लाल चोंच। मैं तो इतना घबरा गया था कि सपने में ही मन्नत रख ली कि अगर वापस आदमी बन गया ना तो देवी माँ के मंदिर को एकादशी के दिन आज जाके 108 नारियल चढ़ाऊंगा। तभी देवी माँ ने मुझे दर्शन दिए, सपने में ही हो। हाँ, और मुझसे क्या कहा पता है? क्या कहा? मुझसे कहा, प्रवीण ए बेवकूफ, समझ मतलब समझ इस सपने का कि मैं समझाऊं। तो उन्होंने समझाया मतलब? हाँ, समझाया ने मालकिन। देवी माँ बोली वो कहानी है ना जिसमें राजा की जान पोपट में चली जाती है। वो पोपट गिरता है तो राजा को तकलीफ होती है, पोपट को चोट पहुंचे तो राजा की आंखों से आंसू आते हैं और पोपट का गला घोंट दो। कुछ समझ में आया? आपकी कुछ समझ में आया? मेरी भी समझ में नहीं आया था मालकिन। इसलिए देवी माँ ने मुझे कहा कि प्रवीण मालिक की जान अब तेरे शरीर में लेकर घूम रहा है। और मुझसे कहा, प्रवीण पोपट जिस शरीर में मालिक की जान लेकर घूम रहा है उस शरीर की देखभाल करता है कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ देवी माँ, दररोज के 3 ग्लास ऑरेंज जूस पीता हूँ ने। तो उन्होंने कहा वो तो तू पीता है पर खाने का क्या करता है? मैंने कहा मालकिन जो खिलाती है वो मैं खा लेता हूँ। तो देवी माँ बोली ऐसे जो भी मिलता है वो खाने से शरीर की देखभाल नहीं होती, जो पसंद हो वो ही खाना चाहिए। तो मैंने तो कह दिया कि ये मेरा ससुराल थोड़ी ही है जो मेरी पसंद का खाना मिले। तो देवी माँ गुस्सा हो गई और मुझसे कहा तो तू जाने और तेरे मालिक जाने। जा। समझ गया, तेरा सपना बराबर समझ में आ गया। हाँ, तो मालकिन वो देवी माँ के मंदिर में एकादशी के दिन जाके 108 नारियल चढ़ाया हूँ। अभी मैं अपने कमरे में जाके थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ।